बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल खैर। मैं हूं रशीद अहमद। ख़वातीन हज़रात, हम उर्दू लेसन की वीडियोस जो है ना वो देख रहे हैं। अब तक हमने जो प्रैक्टिस की है उसमें हमने अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस की, उसमें अरबी में जो अल्फ़ाबेट यूज़ है उसकी प्रैक्टिस की और उसका मुआजना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए हमने जो उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं उनकी प्रैक्टिस की और आपको बताया कि कितने अल्फ़ाबेट जो है वो उर्दू में इजाफ़ी इस्तेमाल होते हैं, एडिशनल जो उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आप पिछली वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को अगर उससे दोबारा रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट लेसन पे जो है ना नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो ये है कि अल्फ़ाबेट जो है, आपको बताया था कि अलिफ बे थे से एक बोर्ड की शक्ल के थे और उसके साथ आगे जीम था। ये अल्फ़ाबेट जो हैं जब इन्हें मिडल में या स्टार्ट में लिखा जाता है तो ये अपनी शेप बदल लेते हैं। अब बे जो है अरबी में और उर्दू में वो डिफरेंट थी, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे इन्हें मिला के लिखने में तो बे की ये शक्ल हो जाएगी, पे की ये शक्ल हो जाएगी, ते की ये शक्ल हो जाएगी। ये तमाम बोट की शेप की जो भी फैमिली है बोट की शेप की, वो इस शेप में लिखी जाएगी। ये देखिए, बे, पे, ते, टे, से, ये छोटा सा कर्व बनाते हैं। मिडल में भी ऐसे यूज़ होता है और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में भी ऐसा यूज़ होता है। जीम जो एक लाइन और बाद में पूरा एक हाफ सर्कल था, वो जीम एस शेप में यूज़ होगी। चे इस शेप में, ये जीम की स्टार्ट वाली शेप और एक डॉट, और चे ये स्टार्ट वाली शेप और 3 डॉट, और हे जो है वो स्टार्ट वाली शेप, इसमें डॉट नहीं यूज़ होता। खे में भी ये स्टार्ट वाली शेप और एक डॉट। और हमारा नेक्स्ट जो फैमिली है वो है दाल की। दाल में हम जो वो उर्दू में लिखते हैं दाल स्टार्ट में, तो वो दाल यूज़ होती है, हाफ सर्कल होता है, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल होता है। लेकिन जब हम मिडल में लिखते हैं उर्दू में दाल, ये जो जितने भी ये आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, इनमें आप ये स्टार्ट में नहीं लिखे जाते। स्टार्ट में अगर लिखे हैं तो ये किसी के साथ अटैच नहीं होते। इन्हें नटी 9 कहा जाते हैं या शरारती 9 के नाम से ये मौसूम है। इन्हें शरारती 9 कहा जाता है। ये टोटली 9 अल्फ़ाबेट हैं जिनके साथ स्टार्ट में अगर ये लिखे जाएँ तो ये किसी के साथ अटैच नहीं होते। ये सिर्फ मिडल में अटैच होते हैं या लास्ट में अटैच होते हैं। उनमें एक तो अलिफ है, यहाँ लिखा नहीं गया क्योंकि अलिफ की स्टार्ट की, मिडल की और एंड की शेप कोई नहीं है। सिर्फ एक शेप है जो स्टार्ट में लिखते हैं, वही शेप एंड पे जाके लग जाती है। ऐसे ही दाल ये हाफ सर्कल में लिखे जाते हैं और जब ये मिडल में या एंड में आते हैं तो उनकी शेप ये होती है, स्ट्रेट लाइन्स। अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं जो है ना ये वाले स्टूडेंट्स को। ये शेप रे की शेप में लिखा जाते हैं तो उसे रे समझते हैं। रे नहीं है, ये दाल है। जब मिडल में ऐसे लिखा जाता है या एंड पे तो ये दाल है, ये डाल है, ये जाल है। और नेक्स्ट है जी रे, रे, जे, ये। तो इनकी शक्ल भी आप देख लें, ये ऐसे लिखे जाते हैं। सीन जो है वो इस शक्ल में, बजाय देखो जो हाफ सर्कल यूँ लिखते हैं बनाते हैं सीन के साथ, वो स्किप कर दिया जाता है। सिर्फ ये 3 डॉट और साथ में ये एक्सटेंशन इसके साथ लगा देते हैं। शीन में भी ऐसे ही होता है, स्टार्ट में ये लिखे, ये नेक्स्ट जो है ना अल्फ़ाबेट उसकी एक्सटेंशन लगी होती है। स्वाद में भी ये जो एक सर्कल जो लगाते हैं, ओवल दायरा लगाते हैं, और साथ में जो बिग सर्कल होता है उसे नहीं लिखते। ये शेप जो है ना इस शेप में लिखा जाता है, मिडल में, स्टार्ट में, और एंड में अगर लिखना है तो एंड में इसकी पूरी शक्ल सब जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट शेप में लिखे हुए हैं, जब ये एंड में आते हैं, ये इनकी मिडल की शेप है या स्टार्ट की शेप, जब हम एंड में लिखते हैं तो इन्हें पूरी शेप में लिखा जाता है। जैसे बे लिखना है तो पूरा बे लिखेंगे, पूरी बोट बनाएंगे उसके नीचे, पे भी पूरी बोट बनाएंगे और ते भी पूरी बोट बनाएंगे, टे भी पूरी ऐसे से पूरी बोट। और जीम को लास्ट में लिखना है तो पूरा जीम लिखेंगे ऐसे, जे भी ऐसे लिखेंगे, पूरा हाफ सर्कल जो हमने स्किप कर दिया वो लिखते हैं। डाल की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सीन जो है उसमें भी जब लास्ट में आएगा, ये मिडल में और स्टार्ट में इसकी ये शेप होगी, जब लास्ट में आएगा तो इसकी पूरी जो है ना शेप लिखेंगे। ऐसे ही शीन की भी स्टार्ट में और मिडल में ये शेप है और पूरी शेप लिखेंगे जब लास्ट में लिखेंगे। स्वाद सेम हियर कि जब मिडल में आता है तो ऐसे लिखते हैं और जब लास्ट में आएगा तो स्वाद भी पूरी शेप में लिखा जाएगा।
दाद भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और ख़वातीन हज़रात, नेक्स्ट हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो आइन की है। आइन भी स्टार्ट में ऐसे लिखा जाता है और मिडल में भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब लिखते हैं एंड में तो एंड में इसकी पूरी शक्ल है। आइन भी फा जो है स्टार्ट में लिखा जाता है, मिडल में भी ऐसे ही शेप होती है और लास्ट में इसकी पूरी शेप लिखती है। काफ में भी ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट में, मिडल में और एंड पे पूरी शेप लिखते हैं। ऐसे कैफ, कॉफ, कैफ दोनों के की साउंड निकालते हैं, ये क्यू की साउंड निकालते हैं इंग्लिश में। और इसे एक इस शेप में लिखा जाता है, दूसरी शेप में लिखा जाता है। स्टार्ट में कैफ को स्टार्ट करते हैं ऐसे, जब अलिफ के साथ लिखना होता है तो इसे ऐसे, जैसे ये 6 है, 6 लिखा हुआ है, इसके साथ अगर साथ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दें तो ये काफ अलिफ का बन जाएगा। गाफ भी ऐसा ही है, सेम फैमिली है, सिर्फ गाफ में एक एक्स्ट्रा लाइन ऊपर इस्तेमाल होती है। गाफ में एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ भी गाफ की ये सेम शक्ल है। लाम स्टार्ट में लिखा जाता है ऐसे ही और मिडल में भी ऐसे लिखा जाता है। लाम को एंड पे जब लिखना हो तो लाम की पूरी शेप लिखी जाती है। मीम भी ऐसे, मिडल में भी स्टार्ट में भी ऐसे लिखा जाता है और एंड में मीम यहाँ नीचे हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं। नून में भी यही हिसाब है कि स्टार्ट में और मिडल में ऐसे नून लिखा जाता है, एंड पे लिखने के लिए नून को पूरी शेप में लिखा जाता है। हा ए शेप में, समटाइम वो आइस वाला हा भी लिखते हैं। या स्टार्ट में 2 डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, मिडल में भी 2 डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में या ये जिसे बोलते हैं इसे पूरी शेप में लिखा जाता है। ये दोनों लेसन जो है ये जॉन है, इट इज़ द टोटल क्या कहती है टोटल जो है उर्दू लिखने में ये शेप्स इस्तेमाल होती हैं, तो इन पे आप ख़ास तवज्जो दीजिए। और इनकी दूसरी नेक्स्ट शेप जो है, जो नेक्स्ट लेसन है वो ये है, उन पे भी ख़ास तवज्जो दीजिए। और जब हम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है हा का इस्तेमाल करते हैं। जब ये हा इस्तेमाल होता है और ये ना सिर्फ के शेप बदलता है बल्कि आवाज़ भी बदल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बे होगा, अगर बे के साथ हे लग जाएगा तो बे बन जाएगा। भूल गया, मैं भूल गया। अब भूल गया को लिखने के लिए आपने बे और हे का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, तो ये आवाज़ निकलेगी भूल। ऐसे ही पे है, पे के साथ अगर हे लगा देंगे तो फूल बन जाएगा, फे की आवाज़ निकालेंगे। फूल, जैसे फूल में यूज़ आवाज़ करते हैं वो साउंड निकलेगा। और जो पे की साउंड है, पे पाकिस्तान, वो साउंड नहीं रहेगी, सिर्फ पे और एच मिलके फूल, फे की शक्ल बना देंगे। ऐसे ही ते जो है वो जब एच साथ मिल जाएगा तो थे की शक्ल जाए, टी एच इंग्लिश में लिखते हैं, ये थे की शक्ल बन जाएगी। मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं हम स्कूल गए थे लिखने के लिए ते और हे को कंबाइन करके लिखेंगे तो थे बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट लेसन है जी टे है, टे टोपी। हम जब लिखेंगे उर्दू में तो जो बोर्ड सी बना के ऊपर टे डाल देते थे तो टे बन जाता था, तो जब टे के साथ हे मिलेगा तो ठे बन जाएगा। जैसे ठेला, ठोकर आप उर्दू में यूज़ करते होंगे, लिखना नहीं आता लेकिन उर्दू आप बोलते तो होंगे। ठोकर मीन्स ये पे और हे को कंबाइन करेंगे तो ठे की आवाज़ निकालेंगे, ठोकर। नेक्स्ट है जी जीम और हे, जे। जीम खाली जे या यानी जीम की आवाज़ निकालता है और जब इसके साथ हे मिलता है तो जे, जैसे झाड़ू, झूला झूलने वाला झूला, तो ये जे की आवाज़ निकालता है। ऐसी तरह चे है, वो चे चिड़िया, ये आवाज़ निकालता है और जब इसके साथ एच इस्तेमाल होता है तो वो उसके साथ एच की आवाज़ से छः की आवाज़ निकालता है। छः का मतलब है 6 और वैसे आवाज़ ये छः का मतलब 6 छुपा हुआ, उसके लिए भी यही यूज़ करते हैं, छः और 6। ख़वातीन हज़रात, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनकी भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अक्सर ये इस्तेमाल होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन इसके साथ मिलता जुलता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। दाल और एच, ध जो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं धुआं के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब ये डाल के साथ एच इस्तेमाल होता है तो ये ढोल, मतलब है कि ढ की आवाज़ निकालता है।
ये आवाज़ ख़ास डिफरेंट नहीं पैदा करती। रे और एच ये ख़ास सिर्फ इन्होंने लिखा है कि अगर इनके साथ लिखना तो ऐसे इन्हें साथ साथ रख के लिखना पड़ता है। इसी तरह रे जो है, क्योंकि ये नटी 9 या शरारती 9 अल्फ़ाबेट हैं जो किसी के साथ मिलके नहीं लिखे जा सकते। ऐसे ही ये इसके साथ हे लिखना है तो साथ में ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे साउंड चेंज कर देता है। ये काफ और हा मिलते हैं तो ये खे की आवाज़ निकालता है। जैसे खजूर, खजूर को लिखने के लिए के को एच के साथ मिलाते हैं। ऐसे ही गा जो है ना, गाफ गमला, गाफ की आवाज़ जब एच साथ मिलाते हैं तो घ की आवाज़ निकालते हैं। जैसे घर, तो ये साउंड को तब्दील कर देता है। घ घोड़ा। तो सामीन ये चीज़ें जो है ना, ये जो लेसन्स हैं शॉर्ट्स, इन्हें बहुत अच्छी तरह याद करना है, बार बार इनकी वीडियोस देखनी है ताकि आपको पता चले कि ये मिडल में और स्टार्ट में कैसे यूज़ होते हैं। ये नेक्स्ट जो है ये वाली है काफ और गाफ, इसे भी ख़ास तौर पे आपने देखना है। और जो ये है ये पैटर्न, इसे भी देखना है, क्योंकि जब आपको गौर से सुनना है कि कौन सी आवाज़ में भ, ब और भ, प और फ, त और थ, ट और ठ, ज और छ, ये चीज़ें जो है ना ये आवाज़ें ऐसे निकालते हैं। ऐसी तरह ये ख और घ, ये मिलाने के लिए आपको ये शेप लिखना पड़ती है। 2 अल्फ़ाबेट को कंबाइन करना पड़ता है, गाफ और ही को। और तीन हज़रात हमने उर्दू अल्फ़ाबेट की शेप्स, डिफरेंट शेप्स जो है ना उनकी आज प्रैक्टिस की। अब आप देखिए कि जो पहला लेसन था उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस थी। दूसरी वीडियो में हमने इसकी बिगिनिंग और मिडल और लास्ट में जैसे लिखा जाता है इन अल्फ़ाबेट को, उसकी प्रैक्टिस की। हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इन अल्फ़ाबेट को, इसलिए आप इन वीडियोस को, इन 2 वीडियोस को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।